नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य। तो पढ़ते हैं बिंदुसार मौर्य के बारे में। बिंदुसार का जो समय है ये 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को भारतीय इतिहास का प्रथम सिजेरियन शासक कहा जाता है, क्योंकि इसका जो जन्म है ये ऑपरेशन के द्वारा हुआ था। यानी जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है उसके द्वारा इसका जन्म हुआ था, इसलिए बिंदुसार को भारतीय इतिहास का प्रथम सिजेरियन शासक कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रचेट्स कहा है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि अमित्रचेट्स किस शासक को कहा गया है, तो आंसर आएगा अपना बिंदुसार। इसी तरह यूनानी इतिहासकार है स्ट्रेबो, इन्होंने बिंदुसार को अलिट्रोकेडस कहा है। अलिट्रोकेडस कहा है। आगे चलते हैं। इतिहासकार फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है, और संस्कृत ग्रंथों में भी बिंदुसार को अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसी तरह बिंदुसार को जैन ग्रंथों के अंदर सिंहसेन कहा गया है। पुराणों में बिंदुसार को मद्रसार, भद्रसार एवं वारिसार कहा गया है। इसी तरह जो चीनी ग्रंथ है इसके अंदर बिंदुसार को बिंदुवाला कहा गया है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और पिंगल वर्ष इससे ये प्रभावित था। बिंदुसार के जो पिता है चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और आगे चलकर जो इसका उत्तराधिकारी होता है अशोक मौर्य, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। यानी दिव्य अवदान से बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह के बारे में पता चलता है। तक्षशिला में हुए पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। अशोक इस समय उज्जैन का गवर्नर था, यानी उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक ने न केवल तक्षशिला के विद्रोह को दबाया, बल्कि वहां की जनता का प्रेम एवं विश्वास भी जीता। इसके बाद में बिंदुसार के समय तक्षशिला में एक विद्रोह और हुआ था, जिसमें बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबा नहीं पाता है, वह इसमें असफल रहता है। बिंदुसार के समय जो इतिहासकार है स्ट्रेबो, ये बताता है कि यूनानी शासक
एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसके दरबार में राजदूत मेगस्थनीज आया था, और बिंदुसार है इसके दरबार में जो सीरिया का शासक है एंटियोकस प्रथम, इसने अपना राजदूत डाइमेकस भेजा था। इसके अलावा जो यूनानी शासक है एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की थी, जिसमें मीठी शराब, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की गई थी। एंटियोकस प्रथम ने मीठी शराब व सूखे अंजीर तो भेज दिया, परंतु दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया, क्योंकि यूनान के कानून के अनुसार दार्शनिक को उपहार में नहीं दिया जाता है, वो स्वतंत्र रहते हैं। इसलिए 2 चीजें तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया। इसी तरह बिंदुसार के दरबार में ही एक जो मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय, इन्होंने अपना राजदूत डायोनिसियस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में ही एक 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। ये चाणक्य के पश्चात प्रधानमंत्री भी हुआ था। इसी तरह कहा जाता है कि जो तिब्बती लामा है तारानाथ के अनुसार तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य कुछ समय के लिए बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहा था। इसके बाद में यानी चाणक्य के हटने के बाद में जो नया प्रधानमंत्री आ जाता है राधागुप्त, ये बिंदुसार का प्रधानमंत्री बन जाता है, और ये अशोक के शासनकाल तक प्रधानमंत्री रहता है। बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी बड़े पुत्र सुसीम को घोषित किया था। यानी अपना जो उत्तराधिकारी है बिंदुसार ने बड़े पुत्र सुसीम को बनाया था, लेकिन जो अशोक मौर्य है इसने अपने जो 100 भाइयों की हत्या करके खुद मौर्य साम्राज्य का अगला राजा या शासक बन जाता है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो ये थी दोस्तों बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के